चीज लगाई कि जो इलानिया कहता है कि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, नाम वाबी है और नाम बाबों के मानने वाले बाबी है। साढ़े 800 साल पहले की गल कर रहे हैं, सुन के आज मिर्जा कहता सुन के हम नहीं मानते। मैं क्या कोई गल नहीं, कोई गल तुसी तो सुन के नहीं मान रहे ना। वो डर भी 850 साल कौमे समूह में सुना नहीं था। ऐसे सामने पहाड़ फटा, ऊंटनी निकली, पूरी कौम ने देखा, उन्होंने कहा हम हैं। इसका मतलब है अबू बकर वाले भी पुराने ने थे, अबू जहल वाले भी पुराने ने, हन्ना वाले भी पुराने ने थे। बात अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ ऊंटनी नहीं निकली, सिर्फ ऊंटनी नहीं निकली, आगे भी उन्होंने की गल इतने नहीं सी। उन्हें क्या पहाड़ चो ऊंटनी कढ़ो, कट दी, गल हले खत्म नहीं हुई। उन्हें क्या जनाब इंज करो, ऊंटनी बाहर आए ते होवे गबन, प्रेग्नेंट भी होवे। सारी कौम ने अपनी अखा नाल देखा, ऊंटनी बाहर आई, ऊंटनी प्रेग्नेंट सी, गबन सी। हले भी गल खत्म नहीं हुई। उन्हें कहा जनाब बच्चा बाहर देवे, ते बच्चा जमे ते होना पूरा दाची के बराबर चाहिए। तीसरी गल, दुनिया में कोई मुल्क दसो जिसे जानवर होगा बंदा होगा, वो बच्चा जमे ते बच्चा बराबर होगी औरत दे या बच्चा बराबर होगा जानवर दे, दसो कोई है? उन्हें क्या जनाब पहली गल वट्टे बच्चे निकले पहाड़ चो, हो गया। उन्हें क्या चिट्टी सफेद हो गई। उन्हें क्या बाहर आए थे प्रेग्नेंट हो गए, बाहर आई उतनी प्रेग्नेंट सी। उन्हें क्या बच्चा बाहर जमे दाची के बराबर हो गए। सारी कौम ने देखा, ऊंटनी ने बच्चा जमया ते ऊंटनी के बराबर से। मैं कुरान पढ़िया, कहानी नहीं सुनाई, आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। लो जी बड़ा मजा आने लगा, बात बड़े अहम नुक्ते पर पहुंच गई। ऊंटनी बाहर आई, ऊंटनी सफेद, ऊंटनी प्रेग्नेंट, ऊंटनी ने बच्चा जना, बच्चा ऊंटनी के बिल्कुल बराबर था। अब कुरान पढ़ने लगा, अब मैं कुरान पढ़ने लगा, थक तो नहीं ना गए, जाग रहे हो ना? अब मैं कुरान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा। सूरह हूद है, आयत नंबर 64 है। तो पता तो लगे अकीदा शह क्यों होगा। अल्लाह के नबी जिनका नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम था, उन्होंने कहा कौम, तुमने कहा ऊंटनी पहाड़ पे से निकालो, मैंने निकाल दी। तुमने कहा ऊंटनी प्रेग्नेंट हो, लो प्रेग्नेंट है। तुमने कहा सफेद रंग की हो, लो सफेद रंग की है। तुमने कहा बच्चा जने और बच्चा ऊंटनी के बराबर हो, लो इसने बच्चा जन दिया, बच्चा ऊंटनी के बराबर है। अब ख्याल करना मेरी कौम, सुनो सुल्तानपुर का मजमा कुरान सुनेगा और मेरे कानों को ठंडा कर देगा सुभान अल्लाह कह के। लेकिन आज वैसी आवाज नहीं आई जैसी आनी मुझे कोई नाम सुनाएगा, बकरियां दे वाड़े सुन के आंदा, फिर वो बकरियां दे वाड़े सुन के आंदा, साफ करा बकरियां दा वाड़ा, फिर वो वाड़ियां दे आंदा वा या कौमी आबिदी उन्होंने कहा, और मोहब्बत भाई उन्होंने कहा मेरी कौम सुनो। कुरान पढ़ते हो सुभान अल्लाह, तुसी कुरान पढ़ते हो तो बड़ा कुरान पढ़ना सुभान अल्लाह। हम कुरान मैं पढ़ने लगा, मैं कहा मेरी कौम खबरदार, हाज़िही नाक़तुल्लाह, वो ये अल्लाह की ऊंटनी है। नाका किसको कहते हैं? ऊंटनी। उन्होंने कहा खबरदार, अल्लाह की ऊंटनी है। सुल्तानपुर वालों एक सवाल करांगा, ओदा जवाब तुसां देना, फिर मैं नुक्ता बयान करांगा। उन्हें क्या जी खबरदार, नबी कह रहे हैं कौम है मेरी कौम, हाज़ी ये नाका ऊंटनी अल्लाह की ऊंटनी है। हुण सवाल का जवाब तुसां देना। ए जड़ियां कुर्बानी
जे तुसी लैके आंदे हो चाचियां ये कहदियां ने ये कहदियां हैं डर रहे हो कहदियां खोल के ना ला जाए डर रहे हो भाई खोल के ना ला जाए मैं ऐसा जो कह देता अल्लाह की है कोई भी खोल के ला जाएगा कभी तेरी थोड़ी देगी अल्लाह की सही इसलिए डरते हैं फिर आवाज नहीं आई बड़ी जड़ियां घर तुसी लेके आंदे हो डाचियां किसकी है भाई आराम बनो बोले किसकी है अल्लाह की एक बारी बोलो किसकी है वाह 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 अच्छा अल्लाह की है जेडी तुसी अपने पैसे वाला खरीद के लेके आंदे हो कुर्बानी वास्ते किसकी है अल्लाह की वाह कारी साहब हाजी नाक़तुल्लाह ये अल्लाह की ऊँटनी है मैं मस्जिद में बैठा हूँ है और महफिल मस्जिद के अंदर हो रही है और यहीं से कुरान ले आओ मैं आपके सामने बैठा हूँ सारी रात बैठूंगा कारी साहब का तरला कर लांगे इन्होंने भी बिठा लांगे भाई इफ्तिखार रजी का भी तरला कर लांगे इन्होंने भी बिठा लांगे असि तीनों बह जाते हैं कुरान खोल के बिठाना साडा काम है ते मनना साडा काम है पूरा कुरान खोल के मुझे दिखा दो कहीं रब ने कहा जेडी चाची तुसी अपने घर ले आए हो वो भी नाक़तुल्लाह है यही बैठता हूँ मस्जिद में हूँ जरा ले आओ कुरान खोल के दिखाओ तो सही जेडी चाची तुसी ना 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 पूरा कुरान खोल के दिखा दो आपको कहीं नजर नहीं आएगा जो तुमने खरीदी है वो नाक़तुल्लाह है जो मैंने खरीदी है वो नाक़तुल्लाह है अल्लाह की लेकिन अल्लाह कहता नहीं है कि ये नाक़तुल्लाह है वो ऊँटनी पहाड़ में से निकली नबी कहते हैं हाजी नाक़तुल्लाह ये अल्लाह की ऊँटनी है मैंने अल्लाह के नबी से कहा ऐ नबी जरा बताइए तो सही इसको नाक़तुल्लाह आपने क्यों कहा साढ़े घर जड़ी है वो भी तो नाक़तुल्लाह है साड़ी मलियत जड़ी है वो भी तो नाक़तुल्लाह है साढ़े पाकिस्तान में जड़ी है वो भी तो नाक़तुल्लाह है पूरी दुनिया में जड़ी है वो भी तो नाक़तुल्लाह उन्होंने नाक़तुल्लाह नहीं किया ये तो नाक़तुल्लाह किया वजह लो भाई कुरान में बुरी बातें नहीं करता कोई बात न कहे हिज़्बुल इस्लाम आया था किससे कहानियां सुना के चला गया मैं किससे कहानियां नहीं सुना रहा अकीदा दे रहा हूँ किसी मिर्जा जयनबी को सुनकर वलियों के खिलाफ मत हो जाना किसी मिर्जे को सुनकर अपने बाप दादा का अकीदा मत छोड़ देना तालीम लेनी वक्से बात जैसे बुजुर्गों को किसी मिर्जा को सुनकर अपने अकीदे को मत छोड़ देना मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ आज ही नाक़तुल्लाह ये अल्लाह की ऊँटनी है मैंने कहा कुरान सिर्फ इतना बता सारी ऊँटनी अल्लाह की है उन्हें नाक़तुल्लाह नहीं कहा इसको नाक़तुल्लाह कहा वजह क्या है कुरान कहता है लकुम आया इसलिए ये नाक़तुल्लाह है इसमें खुदा की निशानी है लकुम आया इसमें खुदा की नहीं आवाज है खुदा की जो तेरे घर में है वो इस तरह पैदा हुई कि कोई ऊँट था कोई ऊँटनी थी दोनों का मिलाप हुआ खुदा ने निजाम तौलीद कायम किया ऊँटनी बाहर आई फिर वो बच्ची थी फिर वो बड़ी हुई उसे 5 साल लगे बड़ा होने में इसलिए वो ऊँटनी है नाक़तुल्लाह नहीं उसमें निशानी नहीं ये निशानी है कैसे अरे कोई ऊँट नहीं था कोई ऊँट नहीं था पत्थर से निकली और फिर एकदम बड़ी थी इसलिए ये नाक़तुल्लाह है पैदा होते ही प्रेग्नेंट थी लो भाई या तो सारे उठ के चले जाओ समेत नीचे समेत या सारे उठ के जाओ या फिर इतनी ऊंची आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और मेरा नुक्ता उरूज को पहुंचने लगा है और मैं बात खत्म करने लगा हूँ इसलिए कि हमने एक बात सीखी है और पठान का एक जुबान है जो टाइम दे दिया सो दे दिया या तो सारे उठ के चले जाना या फिर इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो तैयार हो आवाज नहीं तैयार हो आवाज नहीं तैयार हो आएगी आवाज सुभान अल्लाह की आएगी नुक्ता मैं देने लगा सुभान अल्लाह के नाम का नाम है मैंने कहा कुरान बता सारी ऊँटनी अल्लाह की है अल्लाह सब कुछ नाक़तुल्लाह नहीं कहता इसको क्यों कहा कुरान ने जवाब दिया इसलिए कि लकुम आया इसमें तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है पता चला ऊँटनी में से अगर रब की निशानी जाहिर हो जाए तो फिर वो खाली नाका नहीं रहती वो नाक़तुल्लाह हो जाती है तो मैंने कहा कमाल ऊँटनी का तो न हुआ कमाल तो फिर रब की निशानी का हुआ ना अभी मेरा नुक्ता नहीं आया अभी सिर्फ तैयार रहो नुक्ता तो मैं देने लगा हूँ मैंने कहा ऊँटनी में रब की निशानी है इसलिए नाक़तुल्लाह बोला हाँ मैंने कहा अब मसला समझ में आया कायनात की सारी ऊँटनियाँ पैदा रब ने की है लेकिन वो नाक़तुल्लाह नहीं है क्यों इसलिए कि उनमें अल्लाह की निशानी नहीं की है इसलिए